पिछली वीडियो में हमने बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के फार्मूलाज ड्राइव किए थे और देखे थे फार्मूलाज कैसे हमारे पास आए। इस वीडियो में हम जो है इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में हमें कहा गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो 5% मैन हैं वो 6 फीट से ज़्यादा ऊंचे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो 1% वुमेन हैं वो 6 फीट से ज़्यादा ऊंची हैं। और ये भी कहा गया है कि जो रेशो है मैन टू वुमेन वो 5:3 है। इसका मतलब है कि 5 अगर हमारे पास मैन हैं तो 3 वुमेन है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर एक रैंडमली जो है स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है सिलेक्ट किया गया है और वो स्टूडेंट जो था वो 6 फीट से ऊपर था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो स्टूडेंट था वो मेल था। तो ये हमारे पास सवाल है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को स्टॉप करें और सवाल पहले करने की कोशिश करें, फिर सोल्यूशन देखें। सो आई होप आपने सोल्यूशन निकाल लिया होगा। सो आइए इसको करते हैं। सोल्यूशन हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमें चीज़ों का पता है हम वो चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं। सो हमने पहले इवेंट्स बनाने हैं। तो हमने पहला इवेंट ये बनाया कि जी हमने एक इवेंट M बनाया। ये है जी मेल स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, ये है जी मेल स्टूडेंट्स। फिर हमने एक इवेंट बनाया W, ये है जी वुमेन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, वुमेन स्टूडेंट्स। फिर हमने एक इवेंट बनाया S, ये है कि जी ओवर 6 फीट, ओवर 6 फीट स्टूडेंट्स। और हमें गिवन क्या है सवाल के अंदर, हमें पहली चीज़ गिवन है कि जी प्रोबेबिलिटी के 6 फीट गिवन मैन वो इक्वल्स टू है 0.05 क्योंकि 5% है। और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट गिवन वुमेन वो इक्वल्स टू है 0.01 क्योंकि 1% है। और फिर हमें बताया गया है कि जो रेशो मैन और वुमेन की ना 5:3 है। इसको समहाउ इस रेशो को हमने इस्तेमाल करके हमने बनानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन और प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन। सो हमारे पास आएगा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन में क्या आएगा कि हमें बताया कि अगर हमारे पास टोटल 8 हों लोग तो 8 में से 5 मैन है। इसका मतलब है क्योंकि 5 + 3 8 होता है। हमने कहा जी हमारे पास 5/8 मैन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन की है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 3/5, 3/8। तो जो है ना ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन आ गई। अब हमने ना देखना है कि हमारे पास सैंपल स्पेस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कैसे किया। सैंपल स्पेस को हमने ऐसे डिवाइड किया कि हमारे पास ये सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस की 2 पार्टीशन है। एक पार्टीशन जो है ना सैंपल स्पेस की और पार्टीशन जो है ना ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और ये जो पार्टीशन है ना ये जो है कंप्लीट टोटल होनी चाहिए कि सैंपल स्पेस के सारे मेरे पास सैंपल स्पेस आ जाए। मैंने सैंपल स्पेस को पार्टीशन ऐसे किया है कि मैंने एक तरफ मेल्स को रखा है और एक तरफ मैंने जो है ना फीमेल्स को रखा है। और जो मेरा इवेंट है ना 6 फीट वाला वो 6 फीट ओवर वाला वो दरमियान में, तो ये मेरा इवेंट है। सो अब मैंने जो है ना मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। मैंने आंसर किस चीज़ का निकालना है जी, मैंने आंसर निकालना है कि प्रोबेबिलिटी है क्या मेल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन 6 फीट, मैंने इसका आंसर निकालना है। सो अगर मैं जो है इसमें ये वाला फार्मूला जो यहाँ पे दिया है, मैं पहले वो वाला फार्मूला लिख रहा हूँ। ये फार्मूला क्या आएगा, इक्वल्स टू ये आएगा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट गिवन मेल डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, और नीचे मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट। तो ये वाला मेरे पास फार्मूला आ गया। मगर क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट का नहीं पता तो इसके लिए मुझे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो बेसिकली ये वाला फार्मूला है, जो बेसिकली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का आंसर नीचे आएगा।
सो मेरे पास क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, क्योंकि दो पार्टीशन है, पहली पार्टीशन और इस पार्टीशन में 6 फीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट गिवन मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट गिवन फीमेल। और इसका आंसर आएगा जी मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल है 5/8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट गिवन मेल है 0.05% प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल था मेरे पास 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट गिवन फीमेल मेरे पास था 0.01। और इसको अगर हल करें तो मेरे पास इसका आंसर आता है 0.03125 प्लस इसका आंसर आता है 0.00375 और इनका सम आता है मेरे पास 0.035। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फीट जो है ना वो मेरे पास 0.035 आती है। इसका मतलब है नीचे मेरे पास यहाँ पर आएगा 0.035 और ऊपर मेरे पास जो है वो बेसिकली जो है वो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा मेरे पास आता है 0.03125 और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन 6 फीट आ जाएगी, जो आई होप कि आप खुद निकाल लेंगे यहाँ से। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास 3 मशीनें जो कि कुछ स्पेयर पार्ट्स बना रही हैं। मशीनों का नाम है M1, M2 और M3। जो मशीन M1 है वो 50% ऑफ पार्ट्स मशीन M1 बना रही है, 30% पार्ट्स मशीन M2 ने बनाए हैं और रेस्ट ऑफ द 20% पार्ट्स जो है मशीन M3 ने बनाए हैं। जो पार्ट्स जो हैं वो फॉल्टी हैं विद प्रोबेबिलिटी 0.5%, 0.5 प्रोबेबिलिटी से वो फॉल्टी हैं अगर वो मशीन M1 ने बनाए हैं और 0.5 से फॉल्टी हैं अगर मशीन M2 ने बनाए हैं और 0.7 की प्रोबेबिलिटी से फॉल्टी हैं अगर वो मशीन M3 ने बनाए हैं। तो सवाल ये है कि गिवन कि एक पार्ट जो है वो फॉल्टी है, ये हमें गिवन है, तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो जो पार्ट था वो M3 ने क्रिएट किया था। तो ये हमारे पास सवाल है, तो इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करें और फिर पहले आप कोशिश करें, फिर उसके बाद इसे मैं करता हूँ। आई होप कि आपने ये सवाल कर लिया होगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इवेंट्स बनाने की कोशिश करनी है। इवेंट्स हम पहले क्या कहेंगे कि जी हमारे पास एक इवेंट हमने रख दिया जी M1। M1 जो है ये इवेंट है कि पार्ट्स क्रिएटेड बाय मशीन M1। सो मैं कह रहा हूँ जी पार्ट्स बाय M1। एक इवेंट हमारे पास M2 है, पार्ट्स बाय M2। एक इवेंट हमारे पास M3 है, पार्ट्स बाय M3। सो बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मगर हम M1 से मुराद है कि पार्ट्स जो M1 ने बनाए हैं। सो ऑन सो फोर्थ। फिर हमने इसके बाद कहा कि जी फॉल्टी F जो है कि जी पार्ट इज़ फॉल्टी। ये जो है ना एक इवेंट हमारे पास ये है। और तो हमारे पास सारे इवेंट बन गए हैं। अब देखते हैं कि सवाल में गिवन क्या है। सवाल में गिवन है कि जी प्रोबेबिलिटी के M1 के पार्ट M1 ने बनाया है वो मेरे पास है 0.3 क्योंकि नहीं 0.5 क्योंकि 50% पार्ट M1 ने बनाए हैं। प्रोबेबिलिटी के पार्ट M2 ने बनाया है वो मेरे पास आ रही है 0.3। प्रोबेबिलिटी जो कि पार्ट M3 ने बनाया है वो मेरे पास 0.2। इन सब का सम जो है वो 100 आना चाहिए, 100% आना चाहिए।
और क्या गिवन है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट गिवन m1 ये गिवन है, ये कितना गिवन है जी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट गिवन m2 ये भी 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट गिवन m3 जो है ये मेरे पास 0.7 है। इसकी सैम्पल स्पेस कैसे बनेगी? सैम्पल स्पेस को हमने ऐसे डिवाइड करना है कुछ इस तरह के पार्टीशंस के अंदर कि हम ये जो चीज़ें गिवन है ये भी लगा सकें, और जो सारी पार्टीशन है ना वो टोटल हों कि सैम्पल स्पेस को पूरा कवर कर लें और डिसजॉइंट भी हो। तो हमें सैम्पल स्पेस हमारी ऐसे बन रही है कि जी सैम्पल स्पेस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि एक हिस्से में हमारे पास जो पार्ट्स m1 ने बनाए हैं वो यहाँ पे हैं, जो पार्ट m2 ने बनाए हैं वो यहाँ पे हैं, और एक पार्ट m3 में बनाए हैं वो यहाँ पे हैं, और हमारे पास दरमियान में ये इवेंट है जो हमारे पास फॉल्टी पार्ट्स का इवेंट समझ लें। सो इस सवाल में इसने पूछा क्या है? सवाल में उसने कहा है कि जी बताएं कि जी प्रोबेबिलिटी के गिवन के पार्ट इज़ फॉल्टी, के पार्ट फॉल्टी है, सॉरी गिवन था ये वाला, यहाँ पे नहीं आना था, कि गिवन के पार्ट इज़ फॉल्टी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो m3 ने बनाया था। प्रोबेबिलिटी के m3 ने बनाया है, गिवन के पार्ट फॉल्टी है, हमने इसका आंसर निकालना है। हमने इसमें जो है ना बेस थ्योरम लगाया, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला हमारे पास ऐसे आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f गिवन m3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ m3, और नीचे मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ f, और क्योंकि हमें फॉल्टी पार्ट की प्रोबेबिलिटी का नहीं पता तो हमें नीचे जो है ना टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर उसको फार्मूले का आंसर निकाल के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी पार्ट वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ m1, क्योंकि मेरे पास 3 पार्टीशन है, मैंने तीनों पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है उस पार्टीशन में फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी गिवन m1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी गिवन m2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ m3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी गिवन m3, और जो है हमारे पास इसको हमारे पास ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 है 0.5, तो यह है जी 0.5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी गिवन m1, वो मेरे पास है 0.5, वो भी 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 वो है 0.3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी गिवन m2 सॉरी वो मेरे पास है जी 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ m3 वो मेरे पास है 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी गिवन m3 वो है 0.7। इसको हल किया तो मेरे पास आएगा 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.14, और इसको हमने हल किया तो ये 0.29 प्लस 25 इज़ 0.54 आई थिंक, यस। सो ये जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट का आ जाएगा। इसका मतलब है नीचे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 0.54, और ऊपर क्या आएगा कि जी मैंने जो है ऊपर मेरे पास ये जो लास्ट वाला मेरे पास आंसर आ रहा था, ये लास्ट वाले जो है पार्ट का कि m3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्ट इन m3 वो मेरे पास 0.14 आ रहा था। सो ऊपर मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा जी 0.14, ये आएगा जी 0.14, नीचे था जी 0.54, और इसको हल करेंगे। सो आई होप कि यूजिंग कैलकुलेटर
हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सो नाउ एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हमारी पॉपुलेशन जो है मुल्क की, उसमें से 1% को कोविड है, और हमारे पास एक टेस्ट है जो अगर किसी बंदे को कोविड हो वो टेस्ट बंदा करवाए तो 90% ऑफ टाइम वो टेस्ट कहता है कि आप पॉजिटिव हैं। तो अगर इसका मतलब है ट्रू पॉजिटिव। अगर वो बंदे को टेस्ट बंदा बीमार है तो वो कहता है कि 90% ऑफ टाइम वो सही बताता है कि आप बीमार हैं। हाँ, अगर बंदा बीमार ना हो, उसे कोविड नहीं है, तो 9% ऑफ टाइम वो फॉल्सली बता देता है कि वो बंदे को कोविड है। तो 9% ऑफ टाइम वो टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आंसर देता है। सवाल में ये पूछा गया है कि गिवन कि एक बंदा जो है टेस्ट ने कहा है पॉजिटिव है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको कोविड होगा। सो ये हमारे पास सवाल है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमने इवेंट्स हैं वो लिस्ट डाउन करने हैं, फिर जो डेटा है वो लिस्ट डाउन करना है, और फिर सैम्पल स्पेस को ऐसे डिवाइड करना है 2 हिस्सों में कि गिवन यूजिंग द डेटा कि जो है हमारे पास पूरे सैम्पल स्पेस कवर हो जाए और जो हर पार्टीशन है वो डिसजॉइंट हो। और तो देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इवेंट बनाते हैं। हम एक इवेंट बनाते हैं कोविड। ये इवेंट बता रहा है कि जी persons with COVID. So basically persons with disease. So ये जो इवेंट है, जो पर्सन जो इनको कोविड है वो बता रहा है। इस तरह इवेंट बनाते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव वो है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। हमने ये इवेंट बना दिए। अब देखते हैं हमें डेटा क्या कुछ गिवन है। डेटा ये गिवन है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है ना कोविड वो गिवन है हमें पॉपुलेशन के अंदर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड उसने कहा है कि जी 1% है। इसका मतलब है 0.01। और इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कोविड भी लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कोविड पॉपुलेशन के अंदर वो हमारे पास, अगर ये हमारे पास 1% है, इसका मतलब है कि 99% जो है ना लोगों को कोविड नहीं है हमारे ख्याल में। और इस तरह से हमारे पास और क्या गिवन है, और गिवन है कि जी कि अगर एक बंदे को कोविड है, सो गिवन के बंदे को कोविड है तो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है 90% ऑफ टाइम। सो ये है जी इज़ इक्वल्स टू 90% विच इज़ 0.9 अगर प्लस अगर कोविड है। तो ये हमें डेटा जो है ना गिवन है सारे का सारा, और हमने क्या सैम्पल स्पेस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हमने कहा जी सैम्पल स्पेस में हमारा इस तरह से है कि हमने सैम्पल स्पेस के 2 हिस्से बनाने हैं, 2 पार्टीशन बनानी है। इस केस में एक पार्टीशन हमारे पास होगी नो कोविड और एक पार्टीशन होगी कोविड। और ज़ाहिरी बात है अगर मैं पॉपुलेशन को देखूं तो इन दोनों पार्टीशन से मिला के पूरी पॉपुलेशन आ जाती है, और ये दोनों जो पार्टीशन हैं ये आपस में डिस्जॉइंट भी हैं। तो इसका मतलब है कि हमने सैम्पल स्पेस को सही डिवाइड कर लिया है, और ये डेटा के लिहाज से भी सही डिवीजन लग रही है। सो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ के गिवन अ पर्सन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है गिवन पॉजिटिव व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उसको कोविड है, तो कोविड। सो ये हमने निकालना है। तो इसके लिए हम जो है ना बेस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास फार्मूला है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन पॉजिटिव। बेसिकली मैं जो है ना कोविड को सी में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जगह मेरे पास बोर्ड में कम रहेगी है। सो मे बी कोविड की जगह पे खाली सी लिख रहा हूँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इज इक्वल्स टू क्या आएगा जी, इसका आंसर मेरे पास आता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन सी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। सो ये मेरे पास फार्मूला है, और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव का नहीं पता, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव के लिए निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पॉजिटिव है वो क्या आएगी मेरे पास। अब सैम्पल स्पेस मेरे पास जो यहाँ पे इवेंट है वो पॉजिटिव का इवेंट है, और मैंने इस इवेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कि जी
पॉजिटिव का इंटरसेक्शन नो के साथ, पॉजिटिव का इंटरसेक्शन कोविड के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ मेरे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कोविड प्लस दूसरा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कोविड, उसको मैं लिख रहा हूँ NC डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन नो कोविड। ये मेरे पास है। और मुझे यहाँ पे ना नो कोविड का पता लग गया, मगर व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन नो कोविड, तो वो कहाँ पे है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन नो कोविड, वो उसने बताया था कि वो है जी 9%। तो उसका आंसर मेरे पास आ रहा था 0.09, वो 9% थी। पॉजिटिव गिवन कोविड वो थी 90% और पॉजिटिव गिवन नो कोविड, ये नो है, नो कोविड वो थी 9%। सो अब इसका आगे क्या आंसर आएगा कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड वो मुझे पता है पॉपुलेशन में 0.01% है, टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कोविड वो 90% थी, 0.9 थी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कोविड पॉपुलेशन जो थी वो थी क्या 0.99 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन नो कोविड वो थी 0.099%। सो अब जो है जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है वो इस फार्मूले से आ रही है। सो मैं जो हूँ इस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड गिवन पॉजिटिव के अंदर नीचे मेरे पास क्या आएगा? नीचे मेरे पास आएगा ये वाली चीज़, वो आएगी 0.01 टाइम्स 0.9 प्लस 0.99 टाइम्स 0.09 और ऊपर मेरे पास क्या आएगा? ऊपर मेरे पास आना था प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव गिवन कोविड विच इज़ दिस वन, पहले वाला, विच इज़ 0.01 टाइम्स 0.9। अब मैंने क्या किया कि ऊपर नीचे दोनों इसको ना 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे को, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये बन जाएगा 90, ये बन जाएगा 1, 90 टाइम्स 1 इस ऊपर 90 आ जाएगा। नीचे भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो नीचे मेरे पास ये बन जाएगा 90 प्लस और ये बन जाएगा 99 टाइम्स 9 विच इज़ 891 और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आता है इसका 0.092। सो आज के लिए इतना ही है। सी यू नेक्स्ट टाइम।